रुको, अभी यहीं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इस एक पल में पूरी तरह मौजूद रहो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि वे ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मांड कहीं बाहर है, ऊपर है, दूर है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम ब्रह्मांड के भीतर नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो। वही ऊर्जा जो सितारों को चलाती है, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी काम कर रही है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी यह मानकर जीते हैं कि परिस्थितियां उनकी किस्मत तय करती हैं, कि लोग, हालात, पैसा या समय तय करता है कि वे क्या बनेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर प्रतिक्रिया करता है। वह यह नहीं सुनता कि तुम क्या कहते हो, वह यह महसूस करता है कि तुम भीतर से क्या मानते हो। तुम्हारी हर भावना, हर सोच और हर बार बार दोहराई गई धारणा एक संकेत बनकर ब्रह्मांड तक जाती है। जब तुम अपने भीतर शांति, विश्वास और स्पष्ट इरादे रखते हो तो ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटाने लगता है। और जब तुम्हारा मन डर, शक और कमी की भावना से भरा होता है तो वही ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे अनुभव देता है जो तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम अपनी असली शक्ति से दूर हो। यह सजा नया नहीं होती, यह चेतावनी भी नहीं होती। यह सिर्फ एक संकेत होता है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है। जब भी तुम किसी सपने के बारे में सोचते हो और तुम्हारे भीतर हल्की सी ऊर्जा हिलती है, वही तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच पहला संवाद होता है। चाहे तुम डॉक्टर बनना चाहो, कलाकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या सिर्फ एक ऐसा इंसान जो शांति और सम्मान चाहता हो, अगर इच्छा सच्ची है तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। लेकिन सुनने के बाद वह तुम्हें परखता भी है, वह तुम्हें इंतजार करवाता है, वह कुछ रिश्तों को तुम्हारी जिंदगी से हटाता है, वह कुछ आदतों को तोड़ता है और कुछ नए गुण विकसित करवाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुश्किलें आई हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड उनके साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। कठिनाई इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा होता है ताकि जब परिणाम मिले तो तुम उसे संभाल सको। बिना तैयारी के सफलता किसी को नहीं दी जाती। अपने लक्ष्य को पाने का पहला कदम सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है। अपनी आंखें बंद करो और उस जीवन की कल्पना करो जो तुम जीना चाहते हो। खुद को वही व्यक्ति बनने दो जो तुम भीतर से बनना चाहते हो। जब तुम इस भाव में जीने लगते हो तो ब्रह्मांड इसे एक आदेश की तरह स्वीकार करता है। वह तुम्हारे लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। रास्ते खुलने लगते हैं, सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं और सही मौके अपने आप सामने आने लगते हैं। यह जादू जैसा लग सकता है, लेकिन यह जादू नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। तुम जो भी ऊर्जा बाहर भेजते हो, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस लौटती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि तुम ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और किस पर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि यही तीन चीजें मिलकर तुम्हारी वास्तविकता बनाती हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो। जब तुम अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो सबसे पहले तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलती नहीं है, सबसे पहले तुम बदलते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे अलग होने लगती हैं। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इंसान बदलाव से नहीं, अपनी पुरानी पहचान के टूटने से डरता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को मजबूत करना शुरू करते हो तो कई बार तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है या फिर असंभव है। लेकिन वे ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपने सपनों को छूने की हिम्मत नहीं की। इंसान दुनिया को वैसा ही देखता है जैसा वह खुद को देखता है। अगर कोई खुद पर विश्वास नहीं करता तो वह दूसरों के विश्वास को भी खतरनाक मानता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उसी स्तर पर स्वीकार करती है जिस स्तर पर तुम खुद को स्वीकार करते हो। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो
तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही सीमाएं लौटाता है। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से यह तय कर लेते हो कि मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। यह कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं होता, यह एक आंतरिक संरेखण होता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर रास्ता कठिन है तो शायद वे गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आसान रास्ते कभी असाधारण परिणाम नहीं देते। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों को चुनता है जो आगे बढ़ते रहते हैं। रुके हुए लोगों को केवल पछतावा मिलता है, चलते हुए लोगों को दिशा मिलती है। इसलिए यह तय करना बेहद जरूरी है कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, तुम चलते रहोगे। जब तुम अपने इरादों को साफ करते हो और अपने लक्ष्य को महसूस करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। जैसे एक रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी सही विचारों और सही अवसरों को पहचानने लगता है। अचानक तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं, कोई वाक्य, कोई मुलाकात, कोई विचार जो तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देता है। ये संकेत कोई संयोग नहीं होते, यह ब्रह्मांड का तरीका होता है यह बताने का कि वह तुम्हें सुन रहा है और तुम्हारी मदद कर रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी सपना फलता नहीं है। अगर तुम जल्दी हार मान लेते हो तो तुम अपने ही चुने हुए मार्ग को बीच में छोड़ देते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे समय पर नहीं चलता, वह अपने सही समय पर देता है। इसीलिए कई बार तुम कुछ मांगते हो और वह तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जिसे तुम दिल से महसूस करते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी ओर खींचने लगता है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, गुस्से या डर से भरा होता है, तब तुम इस ऊर्जा से कट जाते हो। लेकिन जब मन शांत होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं, तब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी ओर बहने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे लौट जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हो तो वह तुम्हारे जीवन में लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सिर्फ अच्छे या बुरे के रूप में नहीं भेजता, वह उन्हें शिक्षक के रूप में भेजता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर चुनौती किसी न किसी रूप में तुम्हें कुछ सिखाने आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरणा देता है, कभी कोई परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाती है, और कभी कोई विफलता तुम्हें नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर करती है। यह सब ब्रह्मांड की भाषा है, लेकिन इस भाषा को समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को थोड़ा और गहरा करना पड़ता है। सफल लोग वही होते हैं जो छोटी छोटी घटनाओं में भी बड़े संदेश देख लेते हैं। वे हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख निकालते हैं, चाहे वह अनुभव कितना ही कठिन क्यों न हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही होती तो उन्हें संघर्ष क्यों करना पड़ता। वे मेहनत करते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर भी परिणाम तुरंत नहीं दिखते। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। वह यह देखना चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो। क्या तुम तब भी आगे बढ़ते रहोगे जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होगा? क्या तुम तब भी प्रयास करोगे जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे होंगे? यहीं पर असली कमिटमेंट सामने आता है। बहुत से लोग तब तक काम करते हैं जब तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे रुक जाते हैं। ब्रह्मांड यह देखता है कि तुम केवल परिणाम के लिए काम कर रहे हो या अपने उद्देश्य के लिए। अगर तुम केवल तब तक चलते हो जब तक रास्ता आसान है, तो तुम खुद ही यह संकेत भेज देते हो कि तुम्हारा सपना तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन जो लोग कठिनाई के समय भी डटे रहते हैं, जो भीतर की आग को बुझने नहीं देते, ब्रह्मांड उनके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तभी लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन चीजें अपने आप सही होने लगी। सच्चाई यह है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता। यह तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारी निरंतरता का और तुम्हारे विश्वास का प्रत्युत्तर होता है। इस पूरी यात्रा में एक और बड़ा परिवर्तन होता है, और वह है तुम्हारी पहचान का बदलना। जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार चलते रहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती हैं
और फिर तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं। तुम उन चीजों को छोड़ने लगते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। पुराने विचार, पुरानी सीमाएं और पुरानी डर धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। यही कारण है कि बदलाव अक्सर असुविधाजनक लगता है, क्योंकि पुराना मन नए स्तर पर जाने से डरता है। लेकिन यह बदलाव जरूरी है। पुराने विचार तुम्हें उस जगह नहीं ले जा सकते जहां तुम जाना चाहते हो। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपने सबसे मजबूत और सबसे साफ रूप में उसके सामने खड़े हो। तभी वह तुम्हें वह दे सकता है जिसके तुम सच में हकदार हो। जब तुम इस प्रक्रिया को समझ लेते हो, तब तुम बदलाव से डरना बंद कर देते हो। तुम जान जाते हो कि हर परिवर्तन तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। तुम यह भी समझने लगते हो कि तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम सचेत रूप से अपने लक्ष्य के प्रति काम करना शुरू करते हो, वैसे ही कुछ खास लोग तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। कुछ मौके अचानक सामने आते हैं। कुछ ज्ञान बिना खोजे ही तुम्हें मिल जाता है। कभी तुम किसी किताब में वह पंक्ति पढ़ लेते हो जिसकी तुम्हें उसी समय जरूरत थी। कभी किसी बातचीत में वही बात सुन लेते हो जो तुम्हारे मन को दिशा देती है। यह संयोग नहीं होते, यह ब्रह्मांड का तरीका होता है तुम्हें यह बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें बस सजग रहना है, खुले मन से सीखना है और इस यात्रा पर भरोसा बनाए रखना है। अब हमें उस सबसे कठिन हिस्से की बात करनी होगी जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ता है। यह लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, यह लड़ाई भीतर से होती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संदेह और तुम्हारी पुरानी सीमाएं हर कदम पर तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। वे तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहती हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, कि तुम असफल हो सकते हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि डर का काम तुम्हें रोकना नहीं है। डर का काम सिर्फ यह दिखाना है कि तुम अपने विकास की सीमा पर खड़े हो। अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना जन्मा है, तो उसके साथ वह शक्ति भी तुम्हें दी गई है जो उसे पूरा कर सकती है। ब्रह्मांड कभी भी किसी इंसान के भीतर ऐसा सपना नहीं डालता जिसे वह पूरा करने की क्षमता न रखता हो। लेकिन उस क्षमता को पहचानने के लिए तुम्हें डर के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है। जिस क्षण तुम डर के बावजूद कदम रखते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे नीचे रास्ता बिछाना शुरू कर देता है। जब तुम लगातार इस दिशा में चलते रहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह भीतर से आता है। शुरुआत में तुम्हें शायद महसूस भी न हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वही बातें जो पहले तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखती। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें रोक देती थीं, अब तुम्हें चुनौती की तरह लगने लगती है। इसका कारण यह है कि तुम अब बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति से संचालित होने लगते हो। इस अवस्था में तुम्हारे सपने सिर्फ कल्पना नहीं रह जाते, वे तुम्हें वास्तविकता का हिस्सा लगने लगते हैं। तुम उन्हें दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नजदीकी सच्चाई की तरह महसूस करने लगते हो। हर छोटा कदम, हर छोटा निर्णय तुम्हें उसी दिशा में ले जाता हुआ दिखाई देता है। और जितना तुम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से महसूस करते हो, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे और उन सपनों के बीच की दूरी कम करता जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचती है। जैसे बीज को तुरंत पौधा नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही तुम्हें बिना तैयारी के सफलता नहीं दी जा सकती। ब्रह्मांड तुम्हें मजबूत बनाता है, धैर्य सिखाता है और तुम्हें उन गुणों से भरता है जिनकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर कभी रास्ता कठिन लगे तो उसे छोड़ना नहीं। वही कठिन रास्ता तुम्हें असाधारण बनाता है। इस यात्रा में एक और सच्चाई सामने आती है। हर व्यक्ति तुम्हारी पूरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं। जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर चले जाते हैं। यह नुकसान नहीं होता, यह साफ सफाई होती है। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है ताकि वह तुम्हारे जीवन में उन लोगों को ला सके जो तुम्हारी दिशा और तुम्हारी आवृत्ति से मेल खाते हो। तुम्हें अब चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना होगा। हर बिछड़ना, हर बदलाव और हर नई शुरुआत तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हो रही होती है। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं लेता जब तक कि वह कुछ बेहतर देने की तैयारी न कर रहा हो। लेकिन बेहतर पाने के लिए तुम्हें पुराने को छोड़ने की हिम्मत करनी पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात निरंतरता है।
चीजें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन वे बदलना शुरू जरूर करती हैं। अगर तुम एक दिन प्रयास करते हो और अगले दिन छोड़ देते हो तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। लेकिन अगर तुम हर दिन, चाहे छोटा ही सही, एक कदम आगे बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड उस इरादे को पहचान लेता है। वह कदमों की गिनती नहीं करता, वह नियत की दिशा देखता है। और यही निरंतरता तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यही वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य समझो। जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ना शुरू करते हो तो तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह कभी भी संयोग नहीं था। हर मुलाकात, हर अवसर, हर चुनौती और हर रुकावट किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। शुरुआत में शायद तुम्हें इसका अर्थ समझ में ना आया हो, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि हर अनुभव तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा था जहां तुम्हें पहुंचना था। जब यह समझ विकसित होती है तो जीवन का दबाव हल्का हो जाता है। तुम यह जानने लगते हो कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें संभाल रही है और तुम्हें वही सिखा रही है जो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी है। यही विश्वास तुम्हें शांत बनाता है और यही शांति तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करती है। बहुत बार तुम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हो और वे तुम्हें शक की नजर से देखते हैं। वे पूछते हैं कि तुम क्यों सोचते हो कि तुम यह सब हासिल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सपना उन्हें नहीं दिया गया, तुम्हें दिया गया है। इसलिए वे उसकी गहराई, उसकी ताकत और उसकी दिशा कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इंसान वही देख सकता है जहां तक उसकी सोच की ऊंचाई पहुंचती है। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दुनिया तुम्हारा समर्थन कर रही है। तुम्हें विश्वास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत दे रहा है कि तुम और ज्यादा के लिए बने हो। तुम उसी ऊर्जा से बने हो जिससे तारे बने हैं। वह ऊर्जा छोटे जीवन के लिए नहीं, बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आएगा जब उत्साह कम होने लगेगा। शुरुआत में जो जोश होता है वह हमेशा नहीं रहता और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा स्थायी नहीं होती। जो स्थायी होता है वह तुम्हारा निर्णय होता है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, उसी क्षण से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। सपने उन लोगों के पास नहीं जाते जो सिर्फ चाहना जानते हैं। सपने उन लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें पाने की हिम्मत रखते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह ऊर्जा, नियत, धैर्य और विश्वास का खेल है। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारे कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब वही दिशा तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तुम जहां ध्यान लगाते हो वही बढ़ता है। अगर तुम डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा। अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो रास्ते खुलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाता है। जब तुम ब्रह्मांड से यह गहरा संबंध बना लेते हो तब तुम्हें समझ आता है कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऊर्जा है। तुम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर, साफ और सकारात्मक होती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी स्तर पर उत्तर देता है। एक समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर गिरावट में उसने तुम्हें सिखाया, हर दर्द में तुम्हें मजबूत किया, हर देरी में तुम्हें तैयार किया और हर सफलता में तुम्हें विनम्र बनाया। तुम्हारा जीवन ठीक उसी तरह बना जैसा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी था। अब इस अंतिम सत्य को अपने भीतर बैठा लो। ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे साथ चलना शुरू करता है जब तुम खुद से यह कहते हो कि मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है और यह घोषणा तुम्हारी ऊर्जा बदल देती है, तुम्हारे रास्ते खोल देती है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। अब यह यात्रा तुम्हारी है,
यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारे हाथों में है। आगे बढ़ो, अपने सपनों को महसूस करो, उनका पीछा करो और ब्रह्मांड से ऐसा सीधा संपर्क करो कि वह तुम्हारी हर इच्छा, हर संघर्ष और हर सफलता को महसूस करे और तुम्हारी कहानी को असाधारण बना दे।